हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत मॉडर्न हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहले हम पढ़ रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन। इसके आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी के बारे में, जिसमें दो स्टेप हमने पढ़े थे। फर्स्ट था इसमें एटॉमिक फेज और दूसरा था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण। तीसरा आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल प्रकार के, सरल प्रकार के जो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स या अणु हैं या जिन्हें एकलक कहते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। द अर्ली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि जो प्रारंभिक रूप में बने हुए अकार्बनिक अणु थे, ये आपस में इंटरेक्ट या क्रिया करके इन्होंने सरल प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया, जैसे कि सिंपल शुगर, सरल प्रकार की शर्कराएं, जिसके उदाहरण है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और ग्लूकोज। तो इसी सरल प्रकार की जो शर्कराएं थी उनका निर्माण किया। नाइट्रोजिनस बेसेज या नाइट्रोजनी क्षारों का निर्माण किया, जैसे प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स हैं। अमीनो अम्लों का निर्माण किया, ग्लिसरॉल का निर्माण किया और फैटी एसिड या वसीय अम्लों का निर्माण जो है इसके अंतर्गत हुआ। तो इस प्रकार से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उपस्थित, जो प्रारंभिक पृथ्वी पर थे, उनके द्वारा किस प्रकार से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके शुगर, ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड्स का निर्माण करते हैं। फिर इसमें आते हैं कि मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया तथा जल मिलके प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बनाते हैं, जो कि नाइट्रोजनी क्षार कहलाते हैं। मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। द एंशियंट ओशनिक वाटर कंटेन्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व्ड अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स, वेरियस गैसेज एंड एलिमेंट्स। तो जो एंशियंट ओशनिक वाटर या प्रारंभिक रूप में बना हुआ जो समुद्री जल था, उसके अंदर अनेक अधिक मात्रा में इस प्रकार से घुले हुए ये अणु जो है वो उपस्थित थे। इसके साथ में कई प्रकार की गैसें तथा दूसरे एलिमेंट्स भी ओशन के वाटर में या समुद्र के जल में जो है घुली हुई अवस्था में उपस्थित थे। सम एक्सटर्नल सोर्सेज मस्ट हैव बीन एक्टिंग ऑन द मिक्सचर फॉर रिएक्शंस। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हुई उसके लिए कई अनेक जो बाहरी स्रोत थे वो उनकी भी उपस्थिति जो है वो उस समय उपस्थित थी। जैसे दीज एक्सटर्नल सोर्सेज माइट बी, तो इस प्रकार से ये बाहरी सोर्स या बाहरी स्रोत इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट आते हैं सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य के विकिरण, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट है या एक्सरेज है। तो इनके द्वारा जो है वो ये जो रिएक्शंस हुई इनके द्वारा जो है वो प्रारंभ की गई थी। दूसरा आता है एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लाइक लाइटनिंग, और दूसरा था कि इनमें ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस से द्वारा आया गया, जैसे लाइटनिंग या बिजली कड़कने के द्वारा इनमें जो है वो एनर्जी प्राप्त हुई। फिर आता है हाई एनर्जी रेडिएशंस आर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो उच्च ऊर्जा युक्त जो रेडिएशंस होते हैं या विकिरण होते हैं वो भी जो है एनर्जी के लिए अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये सभी स्रोत उपस्थित थे और इन्हीं के कारण जो है इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हुई थी। देयर वाज नो ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। अब प्रारंभिक पृथ्वी के अंदर ओजोन परत जो है उस समय उपस्थित नहीं थी, जो कि आज के समय में उपस्थित है, लेकिन प्रिमिटिव अर्थ और प्रारंभिक अर्थ में ये उपस्थित नहीं थी। ए सूप लाइक ब्रॉथ और केमिकल्स formed in oceans of the early earth from which living cells are believed to be have appeared। तो एक सूप के समान ब्रॉथ या जिसे शोरबा कहते हैं, तो सूप के समान शोरबे का निर्माण हुआ अनेक प्रकार के केमिकल्स या रसायनों के द्वारा, जो कि अर्थ के ऊपर उपस्थित जितने भी ओशंस या समुद्र थे उनके अंदर इस प्रकार का सूप लाइक ब्रॉथ जो है केमिकल्स का निर्मित हुआ, और जिसके द्वारा जो जीवित कोशिकाएं हैं उनका निर्माण इनसे संभवतया माना जाता है कि उस
सूप लाइक ब्रॉथ जो हुआ था निर्माण, उसके द्वारा ही जीवित कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। वाज टर्म्ड बाय जेबी हॉल्डेन एज प्रीबायोटिक सूप ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट डाइल्यूट सूप। तो इस प्रकार का जो सूप लाइक ब्रॉथ मिला था, इस प्रकार का जो निर्माण हुआ होगा, तो जेबी हॉल्डेन ने 1920 में इसे प्रीबायोटिक सूप कहा और इसे जो है हॉट डाइल्यूट सूप या गरम तनु जो है सूप का भी नाम इन्होंने दिया था। Thus the stage was set for combination of various chemical elements। और इस प्रकार से यह जो अवस्था थी ये पूर्णतया तैयार थी अनेक प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स के मिलने के लिए या कॉम्बिनेशन होने के लिए। Once formed, the organic molecules gathered in water because their degradation was extremely slow in the absence of any life or enzyme catalyst। तो एक बार जब ये निर्मित हुआ सूप लाइक ब्रॉथ, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गैदर्ड इन वाटर, जो कि पानी के अंदर जो उपस्थित ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो सभी आपस में मिले और इनका जो डिग्रेडेशन था वो बहुत ही स्लो यानी धीमे प्रकार से चल रहा था, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार की लाइफ और एंजाइम एक्टिविटी जो है कैटाइलेज एक्टिविटी नहीं थी, यानी एंजाइम्स जो है उनके अंदर नहीं थे जो समुद्र के जल में उपस्थित थे। जो ब्रॉथ उसके साथ में लाइफ या एंजाइम कैटालाइज नहीं थे, इसलिए इनका जो डिग्रेडेशन है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एक साथ मिले थे उनका डिग्रेडेशन बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। अब जैसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के निर्माण के बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है मिलर का एक्सपेरिमेंट या मिलर का प्रयोग, जो कि उन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए दिया था। तो ये है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ए बायोजेनिक मोलिक्यूलर इवोल्यूशन, यानी अजैविक आणविक विकास जो कि लाइफ का हुआ था उसके बारे में मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट करके उसके पक्ष में जो है प्रमाण दिया कि ए बायोजेनिक मोलिकुलर इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार हुआ होगा। स्टैनले मिलर इन 1953, तो स्टैनले मिलर ने ये 1953 में प्रयोग किया था। डेमोन्स्ट्रेटेड इट क्लियरली दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज और हीट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टैनले मिलर ने ये प्रदर्शित किया कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है यानी यूवी लाइट है जिसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और उसके साथ में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी लाइटनिंग या बिजली के द्वारा तथा हीट या गर्मी के द्वारा और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज और इन सब के मिश्रण के द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो निर्मित किए, यानी जटिल प्रकार के कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। और उन्होंने इस प्रकार के जटिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इनका निर्माण एक प्रकार के मिश्रण से किया जिसमें मीथेन, अमोनिया, जल यानी जो कि जल वाष्प के रूप में था, और हाइड्रोजन, इन सब को मिला के जटिल प्रकार के कार्बनिक अणुओं का निर्माण उन्होंने अपने प्रयोग में किया था। द रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट वाज 2:1:2 था, यानी कि उन्होंने मीथेन जो है 2 भाग मीथेन के लिए, 1 भाग अमोनिया के लिए तथा 2 भाग जो है वो लिए थे हाइड्रोजन के। तो उन्होंने इस अनुपात में इन तीनों ही मिक्सचर को मिलाया था। मिलर सर्कुलेटेड 4 गैसेज, मिलर ने उपकरण में 4 गैसें जो है वो प्रवाहित की जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प उसके अंदर जो है एक साथ प्रवाहित किया। इन एन एयर टाइट एपरेटस, जो कि एक वायुरोधी उपकरण के अंदर इन्होंने ये सभी गैसें प्रवाहित की, एंड पासेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी विद्युत का प्रवाह किया, और ये किया था प्रवाह इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, और इसका जो तापमान था उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस रखा था। ही पास्ड द मिक्सचर थ्रू ए कंडेंसर, और उन्होंने इस पूरे मिश्रण को एक कंडेंसर या संपीड़क के अंदर से गुजारा।
तो संपीड़क के अंदर से गुजारने से ये सभी मिक्सचर जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं। ही सर्कुलेटेड द गैसेज कंटिन्यूसली इन दिस वे फॉर 1 वीक। उन्होंने इस प्रकार से इन सभी गैसों को लगातार एक सप्ताह तक जो है प्रवाहित किया था। एंड देन एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड इनसाइड द एपरेटस। और उसके बाद में उन्होंने जो द्रव प्राप्त हुआ था अपने उपकरण के अंदर, उसके द्रव के केमिकल कंपोजिशन के बारे में उन्होंने एनालिसिस किया। He found a large number of simple organic compounds including some amino acids such as alanine, glycine and aspartic acid। तो उन्होंने ये पाया कि अत्यधिक मात्रा के अंदर उनको सरल प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक अणुओं उसमें मिले थे जिस द्रव का उन्होंने एनालिसिस किया। और कुछ उसमें अमीनो अम्ल भी उपस्थित थे जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन तथा एस्पार्टिक अम्ल। तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल उस द्रव में उपस्थित थे। मिलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द आइडिया दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुड बी सिंथेसाइज्ड इन ए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। तो मिलर ने ये जो प्रयोग है वो इसलिए किया था कि ये वो टेस्ट कर सके इस प्रकार के आइडिया को कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है या कार्बनिक अणु जो है इस प्रकार के रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर, यानी जो अपघटन प्रकार का जो पर्यावरण है उसके अंदर इस प्रकार के कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हो सकता है या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने जो है ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अदर सब्सटेंसेज सच एज यूरिया, हाइड्रोजन साइनाइड, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड वर ऑल्सो प्रेजेंट। फिर उन्होंने उस प्राप्त द्रव के अंदर और एनालिसिस करके देखा कि दूसरे प्रकार के सब्सटेंसेज भी उसमें उपस्थित थे जैसे कि यूरिया है, हाइड्रोजन साइनाइड था, लैक्टिक अम्ल था और एसिटिक अम्ल उसके अंदर भी उपस्थित थे। इन अनदर एक्सपेरिमेंट मिलर सर्कुलेटेड द मिक्सचर ऑफ द गैसेज इन द सेम वे बट ही डिड नॉट पास द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। और उन्होंने ये देखा कि एक दूसरे प्रयोग करके ये देखा कि उन्होंने सेम मिक्सर लिया और सेम गैसेज ली और उसी प्रकार से प्रवाहित किया उसको पूरे एपरेटस के अंदर, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो उन्होंने हटा दिया। ही कुड नॉट गेट द सिग्निफिकेंट यील्ड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उन्होंने देखा कि जो द्रव प्राप्त हुआ था उसमें इतने अधिक मात्रा के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक अणुओं का निर्माण नहीं हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी के कारण जो है वो जल्दी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक अणुओं का निर्माण इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा हो सकता है। तो ये है डायग्राम जो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस बनाया। उन्होंने इस प्रकार से जल को इसमें गर्म किया जिसके नीचे बर्नर जो है लगाया गया है। बर्नर से जल जो है गर्म होता है और वाष्प के रूप में जाता है। फिर इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया जिसके कारण सबसे पहले शुरू करके इसको पूरे एपरेटस को निर्वात किया जा सके जिसमें किसी प्रकार की हवा दूसरी उपस्थित नहीं थी। फिर जब ये वाटर वेपर जो है यहाँ से होके इस एपरेटस चैम्बर के अंदर जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं 2, जिसके स्पार्क के कारण जो है इसके अंदर स्पार्क चैम्बर बनाया गया। तो स्पार्क चैम्बर के अंदर गैसेज भरी और यहीं पर जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगाए। गैसेज जो थी जिसमें मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और हाइड्रोजन, ये चारों गैसेज जो है वो इस चैम्बर में आके मिलती है। फिर उन्होंने इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया यानी इनमें विद्युत प्रवाहित की। फिर यहाँ से आने वाली ये गैसेज एक कंडेंसर के थ्रू आती है यानी संपीड़क से होके आती है। तो यहाँ पर जो है गैसेज ठंडी हो जाती है यानी द्रव अवस्था में बदल जाएगी इसमें से निकलने के बाद। तो इसमें जो है उन्होंने जल का जो है ठंडे जल का प्रवाह किया। इसमें जल जो है घूमता है और पुनः बाहर निकल जाता है। तो इसके कारण यहाँ जो उपस्थित गैसें हैं वो सभी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो उन्होंने देखा कि संपीड़क से निकलने के बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि जल के अणु जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने एक नीचे इस प्रकार का एपरेटस लगाया जिसमें ये पूरा जो द्रव है आके यहाँ पर एकत्रित होता है। तो इन्होंने ये देखा कि वाटर कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये जो जल उपस्थित यहाँ पर था
जिसमें कार्बनिक अणु भी उपस्थित थे। फिर उन्होंने इसका एनालाइज किया और देखा कि इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनेक प्रकार के अम्ल और एमिनो एसिड्स जो है वो इसके अंदर उपस्थित थे। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रिमिटिव जो अर्थ थी, प्रारंभिक रूप से जो पृथ्वी थी, उसके ऊपर इसी प्रकार का वातावरण था और इसी वातावरण के बाद इस प्रकार की कंडीशन उपस्थित थी और इसके बाद में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ था। थैंक यू सो मच। इससे आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।